तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ हसनैन अहमद। नाज़रीन, कल एक कौमी असम्बली में साबिक़ कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से बयान दिया गया। जनाब या सादिक साहब फरमाते हैं कि 27 फरवरी की रात को अभिनंदन वाला जो वाक़या है उसमें एक मीटिंग होती है। उसमें वज़ीर आज़म साहब नहीं आते, आर्मी चीफ साहब आते हैं। टांगे कांप रही हैं, पसीने से शराबूर है और वज़ीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब फरमाते हैं कि अगर हमने आज अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो इंडिया हम पर हमला कर देगा। नाज़रीन, पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, देखते हैं कि तब हुआ क्या था, असल में कैसे हालात थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान में इतना डर और खौफ था। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो ये बयान दिया गया है उसको इंडियन मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहा है और किस ढिठाई के साथ ये हजरत अभी तक अपने बयान पे खड़े हैं और ये बयान अभी देने का मकसद क्या है। सबसे पहले 26 फरवरी की सहर को, मतलब अगर हम रात के हिसाब से देखें तो रात के 12 बजे टाइम दिन डेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो सब 26 फरवरी को अभी 2-3 घंटे गुजरे होंगे 2019 26 फरवरी सुबह सुबह इंडियन जहाज पाकिस्तान में बालाकोट पे हमले के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे शाहीन उनके मुकाबले में आते हैं तो वो अपना पेलोड छोड़ के भाग जाते हैं। उसमें हमारा नुकसान जो हुआ वो हमारे 10 दरख्त गिरे, जो कि तब हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है वो दरख्तों के बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। इस वजह से पाकिस्तान ने इस नुकसान को भी सीरियस लिया। उस वक्त के DGISP आज जनाब आसिफ गफूर साहब ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने दुनिया को बावर कराया कि अब हमारी बारी है, हम सरप्राइज देंगे। तो उसकी वजह से सऊदीया, अमेरिका और भी बहुत से ममालिक की तरफ से हमें फ़ोन आना शुरू हो गए कि आप थोड़ा सा हौसला रखें, हम देखते हैं मसले को, उसके बाद डिस्कस करेंगे जो भी है, लेकिन आप किसी तरीके से मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और जवाबी हमला ना करें। लेकिन पाकिस्तान फैसला कर चुका था तो हमने पहले बता भी दिया कि हम जवाब देंगे। 27 फरवरी 2019 को सुबह हमने दिन की रोशनी में, उन्होंने रात के पहर, हमने दिन की रोशनी में हमला कर दिया। उनका जो जनरल बिपिन रावत था वो मकबूजा कश्मीर में आया भी हुआ था, लेकिन चूंकि हम सिर्फ उनको ये बताना चाहते थे कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, हम जंग नहीं चाहते थे, लेकिन उनको बताना चाहते थे कि ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो हमने जहाँ पे हमें पता चल गया था कि जनरल बिपिन रावत इस वक्त कहाँ पे है इंटेलिजेंस के थ्रू, तो हमने हमारी जो एयरफोर्स है उन्होंने जहाँ पे जनरल बिपिन रावत था उसके थोड़े से फासले पे अटैक किया और साथ में उनको ये खबर भी पहुँचा दी कि हम जनरल बिपिन रावत को उड़ा देंगे वरना इसको यहाँ से लेके भाग दें। उनकी आर्मी ने जैसे जहाँ तक मुमकिन हो सका उन्होंने जल्दी से जनरल बिपिन रावत को लिया और भाग गए। उसके जवाब में उनके कुछ त्यारे उठते हैं जो हमारे एयरफोर्स के पीछे आते हैं। 2 त्यारे पीछे आए, एक को अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन चला रहा था, जबकि एक और त्यारा था उसको इसराइली पायलट चला रहा था। वो जैसे ही पाकिस्तान की हदूद में एंटर हुए हमने उनको मार गिराया। जो अभिनंदन था वो भी इधर गिरा, दूसरा पायलट भी इधर ही गिरा, लेकिन हमने आज तक उसको नहीं बोला कि वो हमारे पास है। अभिनंदन को हमने सारी दुनिया के सामने एक्सपोज किया
एक उनके तैयारे का मलबा पाकिस्तान में गिरा, एक का इंडिया में गिरा। अभिनंदन को हमने चाय भी पिलाई और ठुड्डे भी मारे। हमने दुनिया को ये भी बताया कि पाकिस्तान मारता भी है और रोने भी नहीं देता। हमने उसकी वीडियोस बनाई, हमने सारी दुनिया के सामने वो वीडियोस चलाई। उसी रात के 8 बजे एक मीटिंग होती है, उसमें जो पार्लियामेंट के आला ओहदेदारान हैं उनको भी बुलाया जाता है। जिस मीटिंग की बात ये जनाब यार सादिक साहब कर रहे थे, उसमें आर्मी चीफ साहब भी जाते हैं और हुकूमत की तरफ से वजीर खारजा साहब जाते हैं। उधर मीटिंग में बताया जाता है कि इंडिया अब हमारे 6 शहरों पे उन्होंने निशाना लिया हुआ है। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने 3 गुना हमला तैयार किया था। पाकिस्तान ने उनके 18 शहरों पे निशाना लिया था। अमेरिका और सऊदीया फोन पे फोन, सारा दिन हमारे सारी दुनिया से फोन आते रहे कि जहां तक हो सके मामले को ठंडा करो ठंडा करो। हमने उनको बता दिया कि अगर हम पे हमला होगा तो हम 3 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। तो हमने उनके 18 शहरों को निशाने पे लिया। तो ये जब हमने सऊदीया और अमेरिका को बताया, फिर उन्होंने वापस उनको बताया कि अगर आप लोग, उनको पता चल गया कि आप लोगों ने उन 6 शहरों पे हमला करने का प्लान बनाया तो वो आपके 18 शहरों पे हमला करेंगे। तो इसकी वजह से वो इंडिया डर गया और उन्होंने अपना जो हमले का प्लान था वो मनसूख कर दिया। इधर मसूफ फरमा रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब की टांगें कांप रही थी और वजीर खारजा साहब भी डरे हुए थे और कह रहे थे कि उसको छोड़ दें वरना हम पे हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो फातेह होता है वो कभी डरता नहीं है, उसकी कभी टांगें नहीं कांपी और सारी दुनिया को पता है कि फातेह कौन है उस जंग में। जो इंडियन एयर चीफ सारी जिंदगी किसी के सामने नजरें नहीं मिला सकता था, आज वो इस बयान को लेके सारी दुनिया के सामने डंडोरा पीट रहा है। दूसरी बात, अगर इनकी बात मान ली जाए कि पाकिस्तान उस जंग में हार गया, तो उस जंग के बाद मोदी का ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था कि हमारे पास रफेल तैयारे नहीं है, वरना इस वजह से ये सूरत आ गई। हमारे तैयारे नहीं गिरे थे, तैयारे उनके गिरे हैं, हमने पकड़े हैं। हमारे पायलट नहीं पकड़े गए, उनके पायलट पकड़े गए थे। तो हारे हम नहीं है, वो आ रहे हैं। अब जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो अब बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई है। नाज़रीन, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं, आर्मी के चीफ और DGISA के खिलाफ। कुछ अदारे ऐसे होते हैं, एक स्कूल या कॉलेज बेस पे अगर आप प्रिंसिपल के खिलाफ बोल भी लेना तो खैर होती है, लेकिन कुछ अदारे ऐसे होते हैं कि जिनके आप हेड के खिलाफ जैसे ही बोलेंगे सारे का सारा अदारा जो है वो या तो आपके खिलाफ हो जाएगा या मुंतशर हो जाएगा। एक आर्डर पे आर्मी चीफ के हर बंदा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, और जब आप उसी शख्सियत को मुतनाज़िर बना देंगे तो फिर कैसे उसके आर्डर पे लोग जाने देंगे। पहले उन्होंने इस चीज को मुतनाज़िर बनाया, फिर बयान को ऐसे तरोड़ मरोड़ के ऐसे तरीके से उन्होंने बनाया ना कि खुद भी सांप भी मार जाए लाठी भी ना टूटे। अब कह रहे हैं कि जी मैंने तो वजीर खारजा के बारे में बोला था, लेकिन अगर आप उस बयान को सुनते हैं तो उसमें वाजे तौर पे सबसे पहले वो कहते हैं जी वजीर आजम नहीं आए थे, मतलब वजीर आजम भाग गया। उसके बाद फरमाते हैं आर्मी चीफ साहब आए थे, उनकी टांगें कांप रही थी। इसके बाद सांस लेते हैं, फिर कहते हैं और वजीर खारजा साहब ने कहा। आप जब भी ये बयान को सुनेंगे तो ये ऐसे बयान होगा। तो इसमें सीधी सी बात है कि सीधा सीधा इस पे आर्मी चीफ को निशाना बनाया गया। इससे पहले एक लंदन में बैठा इश्तिहारी बोल रहा था, तो वो कहते हैं कि गुलिस्तान को बर्बाद करने को एक ही उल्लू काफी था। जो उधर लंदन में बैठा था वो बोल रहा था वही काफी था जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने मुहाजरे शुरू किए थे। गुलिस्तान को बर्बाद करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। पाकिस्तान को जो इस
नुकसान पहुंचा रहे थे, वो एक उल्लू बैठा हुआ था, वो काफी नहीं था कि अब इधर और भी उसके हमारी पीडीएम हो गई या ये जो जनाब या सादिक जैसे लोग हैं, इन लोगों ने जो इधर पाकिस्तान में नारकी फैलाने की कोशिश की है, अब पता नहीं अब अंजाम गुलिस्तान क्या हो। इस बयान को लेके आज सारा दिन इंडियन मीडिया पे वो खुशी जश्न मनाया गया कि आपकी सोच से भी ज्यादा। आज हम इंडियन मीडिया उठा के देखें ना, हर अखबार में सिर्फ यही आ रहा है, बाजवा कांप गया, बाजवा डर गया, इंडिया ने बाजवे को डरा दिया, बाजवे की टांगे कांप गई, बाजवा पसीने से शराबूर हो गया, बाजवे ने डर के हमारा अभिनंदन छोड़ा था, हम पाकिस्तान की तहस नहस करने वाले थे, हम पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ने वाले थे। तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियां। अगर आज आपने ना बोले तो उनकी जुर्रत क्या थी कि वो ऐसे बोलते, तो अपने बोले हैं तो फिर उन्होंने इसका जवाब में कहा ना। तो अब फिर ये कहते हैं कि हम ये गद्दार गद्दार कहते हैं। गद्दारी की डेफिनेशन अब फिर यही लोग हमें बता दें कि गद्दारी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हमारे नजदीक तो यही था कि जो मुल्क के साथ वफा नहीं करता रियासत के खिलाफ होता है, जो माँ को बेचता है, रियासत माँ होती है। मैंने शुरू में कहा था कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, तो जो रियासत पे तोहमत लगाएगा तो वो तो माँ पे अपनी पे तोहमत लगा रहा है, तो ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। तो फिर कम से कम ऐसे बंदे को गद्दार तो कहा जाएगा ना। फिर कहते हैं ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। गलती एक दफा होती है, दो दफा होती है, इनके हर प्लेटफॉर्म पे कभी आजाद बलोचिस्तान का नारा लग रहा है, कभी फौज को गंदा किया जा रहा है, कभी उर्दू जुबान को बोला जा रहा है ये हमारी जुबान ही नहीं है। तो अब सिर्फ मैं तो इतना ही कहूंगा आखिर में कि इनके एक साहब कहते होते हैं वो जो है, वो जो कुछ शर्म होती है, वो जो है कुछ हया होती है। तो मैं भी ये कहूँगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।